सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं 7 टेस्ट है हिंदी का। शिक्षण विधियाँ हैं और ये लास्ट टेस्ट है हिंदी का। साइकोलॉजी कंप्लीट हो गई है और अब ये हिंदी भी आज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद शुरू करूँगा मैं संडे से संस्कृत और इंग्लिश। संस्कृत और इंग्लिश शुरू होगी और उसके बाद फिर हमारा जीके एसएसटी शुरू होगा। और वो जीके हमें बड़ी महत्वपूर्ण है, जो कि रिट आरटेट ही में नहीं बल्कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी आएगी। वो वही टॉपिक आएंगे। और सिलेबस मैंने आरटेट का और रिट का बता चुका हूँ, वीडियो में देख लेना कैसे पढ़ना है, क्या करना है। शुरुआत करते हैं हम। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ? अमेरिका में, फ्रांस में या जर्मनी में? तो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस में किया गया। प्रश्न नंबर 2, व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक कौन हैं? डॉल्ट, श्री रामकृष्ण गोपाल या डॉटसन? तो दूसरे का राइट आंसर है व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक श्री रामकृष्ण गोपाल हैं। प्रश्न नंबर 3, आगमन विधि के प्रवर्तक अरस्तु, डाल्ट या माइकल? तो आगमन विधि के प्रवर्तक अरस्तु को माना गया है। प्रश्न 4, प्रस्तावना का मूल आधार होता है प्रस्तुत, पूर्व ज्ञान या फिर प्रस्ताव? तो चौथे का राइट आंसर है प्रस्तावना का मूल आधार है पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। प्रश्न 5, मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है? मुंह के, होठ के या फिर नेत्रों के? तो मौन वाचन केवल नेत्रों के माध्यम से किया जाता है। प्रश्न 6, दल शिक्षण विधि का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ, यानी दल शिक्षण विधि का, अमेरिका में, जर्मनी में या फिर फ्रांस में? तो दल शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका में किया गया। प्रश्न 7, बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिया जाता है प्रत्यक्ष से, भ्रमण से या फिर अवलोकन से? तो 7वें का राइट आंसर है अवलोकन विधि से बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिया जाता है। प्रश्न 8, पूर्व से अंश की ओर किसकी देन है? अरस्तु की, गेस्टावाल की या अनभुजी की? तो 8वें का राइट आंसर है पूर्व से अंश की ओर गेस्टालवाद की देन है। प्रश्न 9, कौन सा सूत्र आगमन विधि का नहीं है? उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर? तो प्रश्न 9 का राइट आंसर है अज्ञात से ज्ञात की ओर। ये आगमन विधि का सूत्र नहीं है। प्रश्न 10, करके सीखो सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि है आगमन, निगमन या फिर प्रायोजन विधि? तो 10वें का राइट आंसर है प्रायोजन विधि है, जो कि करके सीखो पर आधारित है। प्रश्न 11, किस विधि का प्रयोग कविता शिक्षण में अधिक होता है? यानी किस विधि का प्रयोग कविता शिक्षण में अधिक होता है? व्याकरण में, रसास्वाद में या मौनवद में? प्रश्न 11 का राइट आंसर है रसास्वाद में कविता शिक्षण विधि का प्रयोग अधिक होता है। प्रश्न 12, अनुकरण किस स्तर के लिए उपयोगी है? प्राथमिक के लिए, उच्च प्राथमिक के लिए या फिर माध्यमिक के लिए? तो 12 का राइट आंसर है प्राथमिक के लिए अनुकरण जरूरी है। प्रश्न 13, विद्यालय एक उद्यान है, शिक्षक एक माली व बालक एक फूलों के पौधे हैं, यह कथन संबंधित है प्रतिपक्ष से, किंडरगार्टन से या गेस्टालवाद से? तो 13 का राइट आंसर है किंडरगार्टन से ये संबंधित है कि विद्यालय एक उद्यान है, शिक्षक एक माली है, बालक एक फूल के पौधे के समान है। प्रश्न 14, भाषा कौशल सही है सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना? लिखना, पढ़ना, सुनना या फिर बोलना? तो राइट आंसर है 14 का पहले सुनना है, फिर बोलना है, फिर पढ़ना है और अंत में लिखना है। प्रश्न 15, निम्न में से नाटक विधि नहीं है? रंगमंच, मुकविनय, तुलनात्मक विधि? तो तुलनात्मक विधि नाटक विधि नहीं है। सहस्वर पाठन अच्छा होता है कविता में, गीत में, एकांकी में या फिर सभी में? अर्थात ये सभी में ही होता है। प्रश्न 17, व्याकरण शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि है आगमन विधि, निगमन विधि या फिर सूत्र विधि? तो व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है आगमन विधि। प्रश्न 18, शिक्षण विधि की सबसे प्राचीन विधि है सूत्र, व्याख्यान या प्रश्नोत्तर? तो 18वें का राइट आंसर है शिक्षण विधि की सबसे प्राचीन विधि व्याख्यान विधि है। प्रश्न 20, भाषा शिक्षण कैसा होना चाहिए? औपचारिक, अनौपचारिक या निरौपचारिक? तो 19वें में अनौपचारिक होना चाहिए था, बी राइट आंसर है।
20 बुलेटिन बोर्ड है दृश्य श्रव्य दृश्य श्रव्य। तो 20वें का राइट आंसर बुलेटिन बोर्ड दृश्य है। बेसिक पद्धति का प्रचलन किया गांधी जी ने, नेहरू जी ने या फिर अरस्तु ने? तो बेसिक पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम गांधी जी के द्वारा किया गया था, यह प्रचलन किया गया था। छोटे बालकों में परियों की कहानी से क्या होगा? कल्पना शक्ति का विकास होगा, चिंतन शक्ति का विकास होगा या फिर कौशलों का विकास होगा? तो इसमें कल्पना शक्ति का विकास होगा अगर बच्चों को हम छोटे बच्चों को हम परियों की कहानी सुनाएंगे तो। प्रश्न 23 मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? कक्षा 3 में, कक्षा 6 में, कक्षा 10 में? तो ये मौन वाचन कक्षा 3 में ही शुरू कर देना चाहिए। प्रश्न 24 शिक्षक गीत गा रहा है तो पता चलता है वो पढ़ा रहा है गणित, विज्ञान या फिर हिंदी? तो आपको पता है गीत गा रहा है तो हिंदी ही पढ़ाएगा। पठन का पहला स्तर है शब्द पठन, वर्ण पठन या फिर चित्र पठन? तो पठन का पहला स्तर है चित्र पठन, क्योंकि बच्चे पहले चित्र को ही देखेंगे, चित्र को ही पहचानेंगे, चित्र को ही देखेंगे, चित्र को ही ज्ञान करेंगे, उसके बाद अगला वर्ण होगा। प्रश्न 26 सही मिलान कीजिए। BS ब्लूम मूल्यांकन आयाम, हर्बर्ट स्मृति, मॉरिसन बोध स्तर, हंट चिंतन स्तर है। तो ये पहले में A, दूसरे में B, तीसरे में C, चौथे में D। तो अर्थात A राइट आंसर है 26वें में। आपको और बता दूं, अब जो ये रिट आ रही है इसमें आप जी जान लगा दीजिए, क्योंकि जो 46,000 45,000 पोस्ट आ रही है ये ज़िंदगी में ना आई और ना कभी आएगी सेकंड लेवल के लिए। इतनी पोस्ट कभी भी नहीं आएगी, तो मैं बता रहा हूँ। और सबसे बेनिफिट क्या मिलेगा, जो हमारा अगला आरटेट होगा वो सब्जेक्ट पर निर्भर करेगा। अगर आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ है तो बहुत अच्छा है, और सब्जेक्ट पकड़ लगभग सबकी है। 120 नंबर की सब्जेक्ट आएगा, बाकी 80 नंबर की जैसे साइकोलॉजी है, करंट जीके है, और राजस्थान का इतिहास है, और कला और संस्कृति है, भौतिक स्वरूप है, ये आएंगे बाकी 80 नंबर के। तो आपको कंटिन्यू तैयारी रखनी है, और ये तैयारी करोगे तो आपकी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी हो जाएगी, और फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की तैयारी करोगे तो आपकी आरटेट की भी तैयारी हो जाएगी। जो हमारी जो रिट होगी ये इससे रिलेटिव ही होगी, जो हमारी ये अभी रिट हुई है सेम ऐसा ही होगा, केवल ये एक पात्रता होगी। इसमें केवल आपको पास होना है, बाकी पास हो गए तभी आप दूसरा पेपर क्वालिफाई देने में सक्षम होगे या उसको एग्ज़ाम देने में सफल होगे। अगर आप ये रिट आरटेट कह सकते हैं हम, ये जो आप वर्तमान में रिट है इसको अगर आपने पास नहीं किया तो आरटेट का फार्म भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपके सबसे महत्वपूर्ण है पहले आप ये रिट क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद आरटेट होगी, और लगभग संभावना है 100% संभावना है जुलाई के समथिंग हो जाएगी आपकी। जुलाई के समथिंग अर्थात रिट कंप्लीट हो जाएगी, और नवंबर के समथिंग आपकी आरटेट हो जाएगा, अर्थात 2022 में आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके लिए सबसे बेनिफिट है, तो आप इसकी तैयारी कीजिए। और आपको पता हुआ अभी सेकंड ग्रेड की भी संभावना है, तो आप ये मत सोचिए अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी करोगे तो आपकी रिट अर्थात थर्ड ग्रेड तो ऑटोमेटिक ही तैयारी हो जाएगी। चलिए शुरुआत करें अगले क्वेश्चन की। 27वां SITE सेट क्या है, यानी साइट क्या है? ये टीवी चैनल है, उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग है, या फिर दोनों है? तो 27वें का राइट आंसर है बी है, अनुग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग है। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में विषय का फलक हो जिसमें के सरोकार हो, यानी 2 खाली स्थान है, विस्तृत या समाज, उच्च या फिर समाज, या उच्च या फिर विद्यालय? तो 28वें का राइट आंसर ए है, यानी फलक विस्तृत हो जिसमें समाज के सरोकार हों, अर्थात ए राइट आंसर है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्य संबंधित है शैक्षिक संस्थाओं के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, या छात्रों के मानसिक विकास से? तो 29वें का राइट आंसर है सी, छात्रों के मानसिक विकास से हैं। 30 भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? प्याजे के, स्किनर के, या चाम्स्की के? तो 30वें का राइट आंसर सी है, चाम्स्की के। और जब आप ये वीडियो देखते हो तो इसमें आपको दिखा होगा, हाफ दिखता होगा, तो उसमें एक नीचे बटन आता है, उसको देख लीजिए, उसको क्लिक कर दीजिए तो ये बड़ा बन जाएगा, यानी बड़ा स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो बड़ी स्क्रीन पर आप देख लीजिए, क्योंकि ये मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ, मेरा कोई विशेष ऐसा नहीं है।
इतनी आधुनिक तकनीकी सुविधा मेरे पास नहीं है, केवल मोबाइल में रिकॉर्ड करके मैं आपके लिए भेजता हूँ। बाकी मेरा कोई वो फालतू एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो आप इसको बड़ा स्क्रीन कर लीजिए ताकि आपको पूरा साफ दिखे। प्रश्न नंबर 31, बोलना मनुष्य को पूर्ण तक पहुंचाता है लेकिन सीखना आदमी को शुद्ध बनाता है, यह कथन हमारे अरस्तू का है। 32 क्वेश्चन, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो 32वें में ए राइट है, अर्थ है। 33, बच्चे को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो 33वें में है, सी है, विचारों की अभिव्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे पहले विचारों की अभिव्यक्ति होगी, तभी वो लिख पाएगा। 34, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेर बदल में एक ही लिपि में लिखी जा सकती है, यह कथन हमारे पूर्ण सत्य है। 35, वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है वह कौन सी है, तो वह है अनुकरण विधि। 35वें का बी राइट आंसर। 36, ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना शिक्षण देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है, कौशलात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, रचना या रसात्मक उद्देश्य, तो 36वें का राइट आंसर है हमारे कौशलात्मक उद्देश्य। 37, पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए अध्यापन हेतु साध्य व साधन है, साध्य नहीं वर्ण साधन है, साधन कम साध्य अधिक है, तो 37वें का राइट आंसर है साध्य नहीं वर्ण साधन है ये। 38वां, कौन सा शेषवर वाचन का भेद नहीं है, वेदिता, अनुकरण वाचन या आत्मनिष्ठता, तो 38वें का राइट आंसर है आत्मनिष्ठता नहीं है मौन वो शेषवर वाचन का भेद, वेदिता है, अनुकरण वाचन है, आत्मनिष्ठता नहीं है। प्रश्न 39, CCE में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है, विषयों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता या दायरों की व्यापकता, तो इसका राइट आंसर है उपकरणों की व्यापकता। लास्ट क्वेश्चन है 30, और अभी आपने अगर किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कीजिए, क्योंकि बटन दबाने से आपका कोई अंगूठा नहीं टूट रहा है। तो अभी आप तुरंत सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक तो आपको करना ही है। ये नहीं कि आपने देख लिया और फॉर्मेलिटी कर ली। और मैं देख रहा हूँ कई इसमें कैंडिडेट हैं जो देखते ही नहीं वीडियो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, आपका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। ज़्यादा करो मैं बंद कर दूंगा, मेरा जो पेग वाला ग्रुप है मैं उसी में पे शुरू कर वो टेस्ट सीरीज शुरू कर दूंगा। मैं तो सोच रहा हूँ चलो बढ़िया है, किसी का भला हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप नहीं चाहते। लास्ट क्वेश्चन, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत से सम्मिलित है स्वगति का, परगति का, ये समूह गति का, तो 40वें का राइट आंसर है स्वगति का। तो ये हमारे 40 हो गए। अब 40 में से आपके कितने राइट हैं आप ज़रूर बताएं, और अपना नाम भी लिख के बताएं। आपका नाम क्या है, ग्रुप में आप केवल नंबर भेजते हो कि मेरे इतने राइट हैं, लेकिन आप अपना नाम नहीं लिखते हो, तो नाम भी लिखना है आपको। और संडे से हमारी क्लासेस शुरू होगी इंग्लिश और संस्कृत की, तो आप कंटिन्यू जुड़े रहें, कंटिन्यू तैयारी करें। सभी को धन्यवाद।